बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अल्कीन्स। अल्कीन्स जो हैं ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें जो अल्केन्स हैं उनसे दो हाइड्रोजन्स जो हैं वो कम होते हैं। अल्कीन्स का जो सेकंड नेम है वो ओलिफिन्स भी है। ओलिफिन जो लफ्ज़ है वो लैटिन वर्ड ओलिफेंट से निकला है जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। इनको ऑयल फॉर्मिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लोअर अल्कीन्स हैं, लोअर अल्कीन्स मतलब जिनके अंदर कम कार्बन एटम्स होते हैं, ये जब उनको हेलोजेंस के साथ स्पेशली क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इस वजह से इनको ओलिफिन्स कहा जाता है। सिंपलेस्ट जो ओलिफिन या अल्कीन है वो इथीन है, 2 कार्बन वाला। 1 कार्बन वाला अल्कीन नहीं होता क्योंकि अल्कीन्स के लिए बेसिक शर्त ये है कि उसमें 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड। तो 2 कार्बन होंगे तो ही उनके दरमियान डबल बॉन्ड हो सकता है। इस वजह से जो सबसे सिंपलेस्ट अल्कीन है वो इथीन है। ऐसे अल्कीन जिनमें 1 डबल बॉन्ड होता है उनको मोनोइन्स कहते हैं और इनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। और अल्कीन जिनके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं उनको डाईन्स, फिर ट्राईन्स, टेट्रा, पेंटा वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब हम देखें, पहले हम अल्केन्स पढ़ चुके हैं, अब हम अल्कीन्स पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने अल्केन्स को पढ़ा था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास सबसे पहला मेथड कौन सा है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब हम अल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं, लेकिन इसमें इसकी हम क्या करें? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। नाम से पता चल रहा है डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन के हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करवाकर हम क्या करेंगे कि अल्कीन बना देंगे। अल्काइल हैलाइड्स को जब हम हीट कर रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो उसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि एलिमिनेशन हो रही है एक हेलोजन एटम की साथ में हाइड्रोजन एटम के फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। दो साथ साथ वाले कार्बन में से एक कार्बन में से हाइड्रोजन जा रहा है, दूसरे में से हेलोजन जा रहा है। नतीजतन इन दोनों के दरमियान एक डबल बॉन्ड बन रहा है और इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन जा रहा है। इसका अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो R CH2CH2X ये एक अल्काइल हैलाइड है। जब हमने इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो इसने क्या किया कि एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन जो है वो रिमूव करवा दिया और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है अल्कीन बन गया RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस जो पोटेशियम था वो हेलोजन के साथ आके अटैच हो गया और जो हाइड्रोजन था वो OH के साथ आके अटैच हो गया। तो पोटेशियम का हेलाइड और साथ में वाटर बन गया। इसकी दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास? इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br। जब इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया है तो हमारे पास इथीन बन गया है, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड, साथ में वाटर। इसी तरीके से जब प्रोपाइल ब्रोमाइड को ट्रीट किया है तो प्रोपीन, पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर। तो पहला मेथड क्या था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कि अल्काइल हैलाइड में से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन चला जाएगा और एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा मेथड है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कि अल्कोहल्स क्या अब डिहाइड्रेशन कर लें। डिहाइड्रेशन आपने लफ्ज़ पहले भी सुना हुआ है, हम आम रूटीन में पानी की कमी को कह रहे होते हैं डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि अल्कोहल में से हम वाटर को रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव कर रहे हैं? अल्कोहल्स को जब हमने डिहाइड्रेट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट तो हमारे पास अल्कीन बन गया। बेस्ट प्रोसीजर ये है कि आप अल्कोहल के वेपर्स को पास करें हीटेड एलुमिना से। एलुमिना क्या है? Al2O3 ये कैटलिस्ट है। टेम्परेचर आपने हाई रखना है, अल्कोहल को वेपर में कन्वर्ट करना है। तो एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन से OH जो है वो चला जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। हीटेड एलुमिना के अलावा फास्फोरस पेंटॉक्साइड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ईज ऑफ डिहाइड्रेशन देखें कि अल्कोहल जो है कि कौन सी अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेट होगी, तो टर्शरी अल्कोहल सबसे आसानी से, फिर सेकेंडरी अल्कोहल और फिर प्राइमरी अल्कोहल जो है वो डिहाइड्रेट होगी। अब देखें, प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमें 75% सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ रहा है और टेम्परेचर जो है 140 से 170 फिर जाके डिहाइड्रेट हो रही है। जबकि इसके मुकाबले में सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो 60% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ही उसकी डिहाइड्रेशन हो गई है और टर्शरी अल्कोहल जो है वो 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है यही रिएक्शन दे रही है।
तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो सबसे आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएंगी। नेक्स्ट मेथड है डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। बेटा विसिनल का लफ्ज जो आता है वो आता है साथ साथ वाले कार्बन्स के लिए, यानी कि अगर डाइहेलाइड है इसका मतलब है दो हेलोजन लगे हुए। विसिनल है तो विसिनल का मतलब ये है कि दो साथ वाले कार्बन्स के ऊपर हेलोजन लगे हुए। विसिनल डाइहेलाइड्स में दो हेलोजन्स होते हैं एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ वाले। डीहेलोजिनेशन होगी जब डाइहेलाइड को ट्रीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ इन द एन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, कोई सा भी एनहाइड्रस सॉल्वेंट, जैसे कि एनहाइड्रस का मतलब है कि उस सॉल्वेंट के अंदर पानी ना हो। मेथनॉल ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं। तो ये डाइहेलाइड है, ये जो जिंक है ये इसके साथ अटैच नहीं हुआ हुआ, बल्कि क्या हुआ है, यहाँ पे ये प्लस आएगा, ये प्लस RCH RCHX ये हमारे पास एक डाइहेलाइड है। इसको जब हमने जिंक के साथ और हाइड्रोस सॉल्वेंट में ट्रीट करवाया तो ये दोनों हेलोजन जो हैं वो चले गए, डीहेलोजिनेशन हो गई और यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो बन गया है। इसी तरीके से दूसरे उसकी एग्जांपल दी हुई उन्होंने कि CH3 CHBr CHBr CH3, तो ये दोनों हेलोजन जो हैं वो चले जाएंगे और एज अ रिजल्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मेथड है वो है हमारे पास पॉल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अभी आप जो है अल्केन्स के लिए ये रिएक्शन मेथड पढ़ चुके हैं। यही सेम मेथड जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन अल्केन्स के केस में हमने पढ़ा था मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि अल्कीन्स के केस में ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि जिसमें ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है COH, ये दो ग्रुप लगे हुए। अब अगर H रिप्लेस होकर उसकी जगह पे कोई कैटाइन आया हुआ है तो इसका मतलब है कि सॉल्ट है। तो जब सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट जो है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो फिर हमारे पास जो है अल्कीन्स बनेंगे। पहला स्टेप आयनाइजेशन है। आयनाइजेशन में क्या होगा कि हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, यानी कि जो इस बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के ऊपर आ गए और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब एनोड है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इन दोनों के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन हैं। इसके ऊपर भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और इनका हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा और साथ में दो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग से हासिल हो जाएंगे। सही है, ऑक्सीडेशन हो गई। पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे और उनके फ्री रेडिकल जो है बन गए। ये भी हमारा रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए से ही प्रोपिगेट करेगा। नेक्स्ट जो है उस स्टेप में क्या हो रहा है देखें, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें एडिशन है। अब ये हमारा फ्री रेडिकल है। बेटा याद रखिएगा, जब ये कार्बोक्सिलेट पे फ्री रेडिकल होता है तो ये अनस्टेबल होता है और हमेशा जो उसके साथ वाला बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है और ये CO2 ये वाला यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि हमारे पास दो जो है वो CO2 बन जाएंगे और इन दोनों एटम्स के ऊपर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो फिर क्या होगा, वो दोनों आपस में बॉन्ड बना देंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्कीन बन गई। सही, क्या हुआ कि यहाँ से ये CO2 जो है रिलीज हो गया, एज अ रिजल्ट इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे एनोड पे वो कैथोड के ऊपर आ जाएंगे और क्या है, यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ, 2OH नेगेटिव प्लस H2 और ये जो OH नेगेटिव है ये Na प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और उसने हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना दिया। नेक्स्ट जो मेथड है वो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, अब पार्शियल हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजिनेशन तो हो रही है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन नहीं हो रही बल्कि पार्शियल हाइड्रोजिनेशन जो है वो हो रही है। यानी कि आप ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेंगे डबल बॉन्ड में और इसको सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस नहीं करेंगे। कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन जो है अल्काइन की करेंगे आप हाइड्रोजन गैस के साथ इक्विमोलर रेशो के अंदर कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो अल्कीन्स बनेगा।
जो कैटलिस्ट आप यूज करेंगे वो हमारे पास फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम होगा, सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड इट पॉइजन बाय ट्रीटमेंट विद क्विनोलिन लिन लार्ज कैटलिस्ट। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने सिस और ट्रांस आइसोमर पढ़े थे, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। वो आपसे पूछते हैं कि आप सिस अल्कीन कैसे बना सकते हैं और ट्रांस अल्कीन कैसे बना सकते हैं। तो सिस अल्कीन बनाने के लिए आप लिन लार्ज कैटलिस्ट यूज करेंगे, जो कि है पैलेडियम सपोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट पॉइजन विद क्विनोलिन। जब आप इसको यूज करेंगे तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास आएगा सिस। और इसके मुकाबले में अगर आप जो है अल्काइन को ट्रीट करेंगे सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया में, तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास ट्रांस आएगा। सही, तो ये बात आपने याद रखनी है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये बात पूछी जा सकती है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो फर्स्ट थ्री मेंबर्स जो हैं वो गैसेस हैं, जो C5 से C15 तक हैं वो लिक्विड्स हैं, और हायर मेंबर जो हैं वो सॉलिड हैं। ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं लेकिन अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। इनकी खास स्मेल होती है और ये ल्यूमिनस फ्लेम से जलते हैं। ल्यूमिनस फ्लेम मतलब रोशनी होती है, जब ये जलते हैं तो रोशनी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और अल्केन्स, अनलाइक अल्केन्स, ये थोड़ी सी पोलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये वीकली पोलर प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं। होपफुली बच्चों आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।